हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हम आपको एक चैलेंज देंगे। रसायन शास्त्र के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको देंगे। आपको 20 में से 20 सही करना है। अगर आपका 20 में से 20 आ गया सही तो समझिए आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है और बोर्ड परीक्षा 2021 में आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आपका 20 से कम नंबर आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग तैयारी कीजिए और मन लगा के तैयारी कीजिए। और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पे आपको बताना है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। ए ऑप्शन है उष्माशोषी, बी ऑप्शन है उष्माक्षेपी, सी ऑप्शन है मंद दहन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो जो श्वसन है वो उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उष्माक्षेपी किसे कहते हैं, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे उष्माक्षेपी कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि किसे चाकू से काटा जा सकता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 2 नंबर कि किसे चाकू से काटा जा सकता है। ए ऑप्शन है लोहा को, बी ऑप्शन है चांदी को, सी ऑप्शन है सोडियम को, डी ऑप्शन है लेड को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सोडियम एक धातु होता है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और ये जो सोडियम होता है वो काफी अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए इसे केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है। ए ऑप्शन है Hg यानी पारा, बी ऑप्शन है Cl यानी क्लोरीन, यहाँ पे सी ऑप्शन है Na यानी सोडियम, डी ऑप्शन है Mg यानी मैग्नीशियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो जो Hg होता है, जो पारा होता है, वो क्या होता है, कमरे के ताप पे द्रव के रूप में पाया जाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो पारा होता है वो धातु होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 4 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। तो चांदी होता है, ये आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। 20 के 20 आपको यहाँ पे सही करने, तो प्लीज आप लोग 20 के 20 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वो कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला का जलता है। ए ऑप्शन है मोमबत्ती, बी ऑप्शन है केरोसिन, सी ऑप्शन है कोयला, डी ऑप्शन है मीथेन गैस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है। तो जो कोयला होता है ये बिना ज्वाला का जलता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कोयला सबसे अधिक कहाँ होता है, तो झारखंड में होता है। और कोयला कितना प्रकार के होता है, तो 4 प्रकार का होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ए ऑप्शन है N2O, बी ऑप्शन है N2, सी ऑप्शन है SO2, डी ऑप्शन है O2। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र N2O होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 7 नंबर कि निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ए ऑप्शन है Cl यानी क्लोरीन, बी ऑप्शन है F यानी फ्लोरीन, सी ऑप्शन है Br यानी ब्रोमीन, डी ऑप्शन है I यानी आयोडीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो जो फ्लोरीन होता है ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप
लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लास्ट में आप हमें बताइएगा कि आपका 20 में से 20 आया या नहीं आया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकल रहा है बाहर तो उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है उपचयन, बी ऑप्शन है अपचयन, सी ऑप्शन है संक्षारण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, तो ये अपचयन कहलाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में जब ऑक्सीजन जुटता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे उपचयन कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है, क्योंकि दोनों ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, हम आपको काफी अच्छे प्रश्न हम आपको बताएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है संक्षारण, बी ऑप्शन है गैल्वेनीकरण, सी ऑप्शन है पानी चढ़ाना, डी ऑप्शन है विद्युत अपघटन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लोहे को जिंक से क्यों लेपित करते हैं, क्योंकि लोहा खराब ना हो इसलिए लोहे पे किसकी परत चढ़ाते हैं, तो जिंक की परत चढ़ाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है। ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है टिन, डी ऑप्शन है पित्तल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है। तो सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा होता है, सोना होता है, ये आपको याद रखना है। और सबसे अधिक तन्य भी होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सोना को आप पतले यहाँ पे देखिए चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, और सोना को खींच के लंबे तार भी बना सकते हैं, पतले लंबे तार। तो सोना जो होता है वो आघातवर्धनीय भी होता है और यहाँ पे तन्य भी होता है, तो दोनों होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। बोर्ड परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है, यहाँ पे आपको बताना है। ए ऑप्शन है 22 कैरेट का, बी ऑप्शन है 24 कैरेट का, सी ऑप्शन है 20 कैरेट का, डी ऑप्शन है 21 कैरेट का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शुद्ध सोना होता है वो बहुत ही मुलायम होता है, तो इससे हम लोग आभूषण नहीं बना सकते। तो इसमें 2 कैरेट यहाँ पे तांबा या चांदी मिलाया जाता है ताकि ये कठोर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जो आभूषण बनता है वो सोना कितने कैरेट का होता है, तो 22 कैरेट का होता है। और इसमें 2 कैरेट क्या मिला दिया जाता है, तांबा या चांदी मिला दिया जाता है इसे कठोर करने के लिए, तब यहाँ पे आभूषण यानी गहना बनता है। तो ये भी साथ में आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि कार्बन के अपरूप निम्न में से कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि कार्बन का अपरूप निम्न में से कौन सा है। यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि कार्बन का अपरूप इनमें से कौन है। ए ऑप्शन है हीरा और ग्रेफाइट, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है चांदी, डी ऑप्शन है सोडियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन के अपरूप निम्न में से कौन सा है। तो कार्बन का अपरूप हीरा और ग्रेफाइट होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो हीरा होता है और ग्रेफाइट होता है और ये दोनों ही अधातु होता है, और कार्बन भी अधातु होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो ग्रेफाइट होता है ये अधातु होते हुए भी इसमें ये विद्युत का यहाँ पे सुचालक होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो यहाँ पे हीरा होता है वो अधातु होते हुए भी इसमें धात्विक चमक पाई जाती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13
13 नंबर प्रश्न है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 12। तो ग्लूकोज का यहाँ पे रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12 और क्या होता है, O6 होता है। ये क्या होता है, ये होता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। तो इसमें बोल रहा है कि कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, तो यहाँ पे कार्बन के 6 परमाणु होते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में रहता कि ग्लूकोज में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो हाइड्रोजन के 12 हैं और ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 हैं। तो ऐसे भी प्रश्न यहाँ पे पूछ सकता है। तो इन सभी को भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा और याद रखना होगा। तो यहाँ पे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग कर लीजिए और वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि सोना किस में घुलता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो सोना है वो किस में घुलता है। ए ऑप्शन है अम्लराज में, बी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल में, सी ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोना किस में घुलता है। तो जो सोना होता है वो अम्लराज में घुलता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सोना और किसी विलयन में नहीं घुलता है, ये एक ही विलयन में घुलता है। कौन, तो अम्लराज में घुलता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अक्रिय तत्व है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अक्रिय तत्व है। ए ऑप्शन है कार्बन, बी ऑप्शन है हीलियम, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन अक्रिय तत्व है। तो जो हीलियम है ये क्या है, अक्रिय तत्व है। क्यों है अक्रिय, तो ये देखिए जो हीलियम है वो किसी अन्य तत्व से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए ये क्या है, अक्रिय है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है कि लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो लोहा होता है आयरन, उसका परमाणु संख्या कितना होता है। ए ऑप्शन है 26, बी ऑप्शन है 23, सी ऑप्शन है 25, डी ऑप्शन है 24। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है। तो लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का ईंधन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि कोयला किस प्रकार का ईंधन है। ए ऑप्शन है नवीकरणीय, बी ऑप्शन है अनवीकरणीय, सी ऑप्शन है प्राकृतिक स्रोत, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोहा किस प्रकार का ईंधन है। यहाँ पे देखिए कोयला किस प्रकार का ईंधन है। तो जो कोयला है वो अनवीकरणीय ईंधन है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये आने वाले समय में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और इसे हम लोग पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कोयला किस प्रकार का ईंधन है, तो अनवीकरणीय है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे फ्लक्स, बी ऑप्शन है गैंग, सी ऑप्शन है स्लैग, डी ऑप्शन है कचरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, तो गैंग कहते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 19 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और कई बार ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है हीरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, हीरा होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो हीरा होता है ये कार्बन का अपरूप होता है और प्लस ये धातु होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। हम यहाँ पे आपको 20 प्रश्न बता चुके हैं, दिखा चुके हैं। तो अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिए आपका 20 में से 20 आया या नहीं आया। अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे 20 में से 20 आ गया तो समझिए आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही है और बोर्ड एग्जाम 2021 में आपको काफी अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। अगर आपका यहाँ पे 18 तक भी आता है तो समझ लीजिए आपकी तैयारी काफी अच्छी है। और यहाँ पे देखिए अगर 18 से कम आता है, 15, 16 आता है या 14 आता है तो आपको
और तैयारी करने की यहाँ पे क्या है जरूरत है। आइए देखते हैं यहाँ पे आगे क्या है। आगे देखिए यहाँ पे होमवर्क प्रश्न है। होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देखिए, कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। ए ऑप्शन है हीरा, बी ऑप्शन है ग्रेफाइट, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है चांदी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है और आपको कमेंट करके बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पे देखिए बोर्ड परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा है, तो इसीलिए आपको मेहनत बहुत ही अधिक करना है। यही जो एक महीना का मेहनत होगा वही आपको यहाँ पे बोर्ड परीक्षा में काफी अच्छे नंबर दिलाएगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो जो भी देखते हैं उसको शुरू से लेकर अंत तक देखिए और आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए और आप लोग रिवीजन अब करना स्टार्ट कर दीजिए। काफी अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिए। अब यहाँ पे अब लिखने का कोई भी कार्य ना कीजिए। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको लिखिए, नहीं तो पहले का जो आप लिखे हैं, नोट्स बनाए हैं, उसी का रिवीजन कीजिए। उसी का रिवीजन कीजिएगा तो आपका काफी अच्छे नंबर आएगा। नहीं तो आप लोग क्वेश्चन लिखते रह जाइएगा, परीक्षा के दिन तक रिवीजन नहीं हो पाएगा। जब रिवीजन नहीं हो पाएगा तो आपका यहाँ पे अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। तो प्लीज आप लोग रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। रिवीजन आप लोग करते रहिए, एक दिन में यहाँ पे एक सब्जेक्ट का रिवीजन करते रहिए। यहाँ पे देखिए वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।